इससे पहले जो हमने प्रीवियस पढ़ा था वो था हमारा टॉपिक मैनेजमेंट और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें हमने पढ़ी थी मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट मीनिंग। मैनेजमेंट इज़ एन एक्ट ऑफ मैनेजिंग द वर्क एंड परफॉर्मेंसेज इन अ बिजनेस टू डू द वर्क ऑन टाइम एंड विद लीस्ट वेस्टेज। मैनेजमेंट क्या है, एक एक्ट है जो कि सारा काम क्या करके चलते हैं, हम मैनेज करके चलते हैं, जिसमें अपना और जो हमारी जितनी भी बिज़नेस में परफॉर्मेंसेज होती हैं, जितने भी हमारा वर्क होता है, वो हमारा वर्क जो है वो टाइम पे हो सके और विद लीस्ट वेस्टेज, कम से कम उसमें वेस्टेज हो सके। ये था मैनेजमेंट का मीनिंग। इसके बाद थी हमारी मैनेजमेंट डेफिनेशन। 2 डेफिनेशंस थी हमारे पास। देन हमने पढ़ा था इफ़ेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी, इसमें हमारा इसके बीच में डिफरेंस था। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट इज़ अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, मैनेजमेंट इज़ ऑल परवेसिव, मैनेजमेंट इज़ अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, मैनेजमेंट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी एंड लास्ट इज़ मैनेजमेंट इज़ अ डायनेमिक फंक्शंस। ये सारे हमारे क्या थे, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स थे। आज हम पढ़ेंगे इसमें ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के क्या क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं, उद्देश्य। तो ये है, इट कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो डिवाइड किए गए हैं 3 कैटेगरीज में। फर्स्ट है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सेकंड इज़ सोशल ऑब्जेक्टिव एंड थर्ड इज़ पर्सनल और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव। तो ये 3 हमारे इसके मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स हैं। अब हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव क्या है, इट रेफर्स टू the objectives for the whole organization. While fixing these objectives, management keep into consideration the benefit of all the related parties. अभी हमारे ऑर्गेनाइजेशंस जो होते हैं उनका कोई ना कोई उद्देश्य होता है जिस पे वो वर्क करते हैं। अब ये ऑर्गेनाइजेशंस ऑब्जेक्टिव्स जो हैं ये उस तरीके से फिक्स किए जाते हैं जिसमें कि सारे चीज़ों को बेनिफिट्स के बारे में, जिनकी इनके साथ रिलेटेड पार्टीज़ जो उनके साथ जुड़ी होती हैं, उनके बेनिफिट्स के बारे में इसको देखा जाता है, तय किया जाता है। उस तरीके से ऑब्जेक्टिव्स तय किए जाते हैं। दिस ऑल्सो फुलफिल ऑर्गेनाइजेशनल इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स विच आर सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। अब ये जो है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव को भी फुलफिल करते हैं, जिसमें हमारा आता है सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ, कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन की सर्वाइवल कब तक रहेगी, हमारा प्रॉफिट कितना रहेगा और हमारी ऑर्गेनाइजेशन की जो ग्रोथ है वो बढ़ सके आगे से आगे। अब जो हमारे ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं ये क्या करते हैं, अपने इसमें हमारी जो मैनेजमेंट है वो बहुत ज़्यादा वर्क करती है। अब मैनेजमेंट जो है ऑर्गेनाइजेशन में क्या वर्क करती है, ऑब्जेक्टिव्स बनाने का। ये हमारे को मैंने कल उस दिन भी आपको बताया था कि हमारी जो मैनेजमेंट है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट टॉप लेवल में आती है, तो ये सारे ऑब्जेक्टिव्स को सेट करती है। देन उसमें उसके बाद उसको वो मिडल देन लोअर लेवल तक पहुंचाती है। और ये ऑब्जेक्टिव जो है हमारे वो कौन परफॉर्म करता है, ये मिडल लेवल और लोअर लेवल जो हमारे वर्कर्स होते हैं, मैनेजर्स होते हैं, इसको ये परफॉर्म करते हैं। अब ऑर्गेनाइजेशन जो है हमारा जो ऑब्जेक्टिव्स फिक्स करता है वो कब, मतलब किस तरीके से वो फिक्स किया जाता है, वो सारी चीज़ों को कंसिडरेशन में रख के फिक्स किया जाता है, ताकि उसके साथ जितनी भी पार्टीज़ जुड़ी हुई हैं, जितने भी लोग उसके साथ जुड़े हुए हैं, तो उनको क्या है, बेनिफिट मिल सके। अब हमारे इसमें फर्स्ट पार्ट हमारा ये आता है सर्वाइवल। एवरी बिजनेस वांट्स टू सर्वाइव फॉर लॉन्ग। अब हर बिजनेस जो है शुरू करने से पहले यही सोचता है, यही चाहता है कि उसका जो बिजनेस है वो लंबे समय तक चले। तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स इस तरीके से सेट किए जाते हैं ताकि उसकी सर्वाइवल जो है वो लॉन्ग रन तक रहे। देन उसके बाद उसका सेकंड आता है ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट। Profit play an important role in facing business hazards and successful running of business activities. अब प्रॉफिट जो है वो प्रॉफिट किस लिए देखा जाता है, प्रॉफिट इसलिए तय किया जाता है कि ये भी पता चल सके कि हमारा बिजनेस किस तरीके में कितनी वो ग्रोथ कर रहा है, प्रॉफिट कमा रहा है या नहीं कमा रहा है। इसलिए इसमें प्रॉफिट जो है वो ऑब्जेक्टिव जो है वो भी इम्पॉर्टेंट रोल
पे करता है। इसमें बिज़नेस जो है हैज़ार्ड्स, जितनी भी हमारी प्रॉब्लम्स इन केस अगर आ जाती हैं, अगर हमारे पास प्रॉफिट की शेयर है, मतलब है प्रॉफिट है उसमें, तो वो बिज़नेस हैज़ार्ड्स जो हैं वो उस प्रॉफिट के हेल्प से वो सॉल्व हो सकते हैं। तो इसमें हमारा बिज़नेस जो है वो ज़्यादा लॉस में नहीं जाता अगर हम अच्छा प्रॉफिट कमा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें ये क्या है, बिज़नेस एक्टिविटीज़ को सक्सेसफुली रन करने के लिए, चलाने के लिए हमारा प्रॉफिट का होना ज़रूरी है इसमें। अब थर्ड हमारे पास आता है इसमें ग्रोथ। ग्रोथ क्या है, किसकी होगी ग्रोथ? ऑर्गेनाइजेशन की, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो हमारी चल रही है, वर्क कर रही है। अब एवरी बिजनेस वांट्स टू ग्रो, मैनेजमेंट मस्ट इंश्योर ग्रोथ ऑफ बिजनेस। ग्रोथ कैन बी मेजर्ड बाय सेल्स, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ एक्सेट्रा। अब हर जो हमारा बिज़नेस है, जो भी कोई बिज़नेस है, वो यही चाहेगा कि उसका बिज़नेस आगे से आगे ग्रो करे। ऐसा तो नहीं है हर कोई ये सोच के चलेगा कि हमारा बिज़नेस, हम शुरू तो कर देते हैं कि हमारा बिज़नेस जितना चला ठीक है, नहीं चला तो भी ठीक है। अब हर कोई शुरू करने से पहले यही चाहता है कि उसका बिज़नेस जो है वो लॉन्ग टर्म तक रन करे, ठीक है, आगे से आगे बढ़े। तो वो उसमें क्या है, मैनेजमेंट हमारी जो है इस तरीके से वर्क करनी चाहिए, इस तरीके से मैनेजमेंट का वर्क होना चाहिए ताकि जो बिज़नेस की वो है क्या हो सके, ग्रोथ हो सके। इंश्योर ग्रोथ ऑफ बिज़नेस। अब ग्रोथ जो है हमारी किस तरीके से मेजर की जाती है, किस तरीके से हम इसको नाप सकते हैं? जैसे कि हमारी सेल्स है, सेल्स हमारी अगर अच्छी होंगी, हमारा वर्क अच्छा होगा, हमारा बिज़नेस अच्छा चलेगा, मतलब वो आगे ग्रोथ कर रहा है, हमें उतना ही आगे प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, उसके बाद है नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़, कि अगर हमारा ऑर्गेनाइजेशन जो है, हमने जो शुरू किया है वो, उसमें अगर एम्प्लॉयज़ जो हैं डिमांड बढ़ रही है, हम उसके अनुसार जो है एम्प्लॉयज़ को भी आगे से आगे एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, बढ़ रहे हैं एम्प्लॉयज़, तो वो भी हमारी क्या है, ग्रोथ की एक कह सकते हैं कि एक निशानी है कि हमारा बिज़नेस जो है वो ग्रोथ कर रहा है। ठीक है, तो एम्प्लॉयज़ जो हैं ये वर्क करेंगे, डिमांड बढ़ेगी, उससे ज़्यादा से ज़्यादा और एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत पड़ेगी, तो और एम्प्लॉयज़ को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। तो इसका मतलब हमारी जो बिज़नेस है वो ग्रोथ कर रही है, अच्छी चल रही है। तो ये थे हमारे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, जिसमें कि हमने 3 पार्ट्स, हमारे ये मेन जो इनका मोटिव होता है ये हमने पढ़े हैं, सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। ठीक है, अब इसके बाद हमारा सेकंड आता है सोशल ऑब्जेक्टिव्स। सोशल ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? जो कि सोसाइटी को लेके बनाए जाते हैं। इट रेफर्स टू द कंसिडरेशन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी। ये जो है एक सोसाइटी के इंटरेस्ट को लेके बनाए जाते हैं, सोसाइटी को ध्यान में रखते हुए बनाए जाते हैं। अब इसमें ड्यूरिंग मैनेजरियल एक्टिविटीज़ इट रन्स थ्रू द रिसोर्सेज मेड अवेलेबल बाय द सोसाइटी। तो हमारी ये जो ये है ऑर्गेनाइजेशन है वो कैसे रन करती है, जो कि हम रिसोर्सेज यूज़ करते हैं जो हमारे को सोसाइटी के द्वारा मिलती है। अब जो हमें रिसोर्सेज, जो हम रॉ मटेरियल, जो हम लेबर, ये सब हम यूज़ करते हैं, तो ये हमारी कहाँ से आती है? हमारी सोसाइटी से ही आती है। दैट इज़ वाई इट बिकम द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन टू अकाउंट फॉर सोशल बेनिफिट। तो इसलिए ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ऑर्गेनाइजेशन की कि वो सोशल बेनिफिट्स को ध्यान में रखते हुए अपने ऑब्जेक्टिव्स को सेट करें। हमारे ऑब्जेक्टिव सोशल मतलब सोसाइटी को ध्यान में रख के बनाए जाएंगे, तभी सोसाइटी जो है वो हमें आगे क्या करेगी, अपने रिसोर्सेज अवेलेबल करेगी, देगी, और तभी हम उसको यूज़ करके आगे अपना जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो अपना बिज़नेस है, उसको ग्रोथ कर सकते हैं। तो ये जो हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव है, ये जितनी भी इसमें मैनेजरल एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती हैं वो सोसाइटी को ध्यान में रख के ही की जाती हैं। ओके, देन थर्ड इज़ हमारा है पर्सनल एंड इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव। अब पर्सनल कैसे है ये? पर्सनल मतलब कि हर एक एम्प्लॉय एक पर्सनल अलग अलग एम्प्लॉय को, इंडिविजुअल एम्प्लॉय को, इसको ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रख के बनाया जाता है। अब इसमें है इट रेफर्स टू द ऑब्जेक्टिव टू बी डिटरमाइंड विद रिस्पेक्ट टू द एम्प्लॉयज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब ये क्या है, ऑब्जेक्टिव जो भी बनाए जाते हैं ये किसको देख के बनाए जाते हैं? एम्प्लॉयज़ जो उसमें ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं।
एम्प्लॉयज़ हैपन टू बी प्रूडेंट एंड सेंसिटिव रिसोर्स ऑफ द कंपनी। और जो एम्प्लॉय होता है वो हमारा एक बहुत ही सेंसिटिव रिसोर्स होता है कंपनी का। मीन्स कि अगर हम एम्प्लॉयज़ को अपने खुश नहीं रखेंगे, उनको प्रॉपर एनवायरनमेंट नहीं देंगे काम का, या उनको देखकर हम ऑब्जेक्टिव्स को सेट नहीं करेंगे, ठीक है, तो वो क्या है, हमारे एम्प्लॉयज़ जो हैं वो क्या हो सकते हैं, नाराज़ हो सकते हैं, या फिर वो अपना वर्क प्रॉपर हमें नहीं देंगे। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो ऑब्जेक्टिव्स को सेट करते हैं वो अपने एम्प्लॉयज़ को देख के भी सेट करते हैं कि कौन सा एम्प्लॉय किस काम को करने में इंटरेस्टेड है, कितनी उनकी विल पावर है, कितना वो करना चाहते हैं। उस तरीके से उनको जो है टास्क दिए जाते हैं, उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए उनको बताया जाता है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट टुवार्ड्स एम्प्लॉयज़। अब एम्प्लॉयज़ जो मेन ऑब्जेक्टिव है मैनेजमेंट का क्या है एम्प्लॉयज़ के लिए, क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं उनके, तो ये हैं फर्स्ट टू गिव डिज़र्विंग रेम्यूनरेशन। उनको मतलब जितनी वो डिज़र्व करते हैं रेम्यूनरेशन उनको उतनी देनी चाहिए, उतनी वेजेस उतनी सैलरी उनको प्रोवाइड करनी चाहिए ताकि वो खुश रहें और अपना वर्क जो है वो प्रॉपर दे पाए। एंड टू प्रोवाइड गुड वर्किंग एनवायरनमेंट, वो अपना जो है एनवायरनमेंट उनको प्रोवाइड अच्छा करना चाहिए ताकि वो अच्छे तरीके से वर्क कर सकें। उनको कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं मिलनी चाहिए, कोई भी उनको ऐसा एनवायरनमेंट नहीं मिलना चाहिए ताकि वो काम करने में परेशानी उनको मिले। और थर्ड है टू प्रोवाइड शेयर ऑफ प्रॉफिट। ये जो है ये मेन ऑब्जेक्टिव है, ये जो ऑब्जेक्टिव है प्रोवाइड शेयर ऑफ प्रॉफिट। अब जितना भी कंपनी को ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट होता है तो वो उसमें क्या है एम्प्लॉयज़ का भी शेयर होना चाहिए कि उनको टाइम टू टाइम बोनस प्रोवाइड करना चाहिए या उनको मोटिवेशनल कुछ भी ऐसा प्रॉफिट को मतलब वो करते हुए बांटने हुए एम्प्लॉयज़ को भी देना चाहिए ताकि वो भी उस काम को आगे अपने काम को और अच्छे से कर पाएँ, वो खुश रह सकें। तो ये हमारे मेन ऑब्जेक्टिव्स थे मैनेजमेंट के जो कि एम्प्लॉयज़ के लिए बनाए जाते हैं आज, ठीक है। तो हमारा ये ऑब्जेक्टिव्स हमारे 3 हमने पढ़े हैं, कौन कौन से, ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल एंड पर्सनल और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। आप इसको अच्छे से पढ़ना और जो आपको समझ ना आए कोई भी पॉइंट तो आप इसको पूछ सकते हैं। थैंक यू।